अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाह सलीम और आज आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया जाएगा कि मूविंग एवरेज में किस तरह से ट्रेड की जाती है और प्रॉफिट का क्या रेशो है। तो अगर आपको सबसे पहले मेन चीज़ होती है एक प्रॉपर प्लान। आपने करना क्या है, कितना टीपी और कितना हासिल, इनके लॉस बर्दाश्त कितना है और प्रॉफिट कितना लेना है। ठीक है, तो आप टाइम ज़ाया मत करें, इंसर्ट में आ जाएं, इंसर्ट में इंडिकेटर में आ जाएं, इंडिकेटर के बाद ट्रेंड में आ जाएं। ट्रेंड में आने के बाद यहाँ से ना आपने एक सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज सिलेक्ट करें तो यहाँ पे वो पीरियड मांग रहा है, पीरियड आपने 10 कर देना है। ठीक है, तो जो एम ए मेथड है वो सिंपल रहने दें और अप्लाई टू क्लोज कर दें। तो यहाँ पे आपने कलर कर देना है इसका, कोई भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ रेड है। हाँ, तो यहाँ पे ना येलो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक मूविंग एवरेज ड्रा हो गया है, उसका 10 पीरियड है, अप्लाई टू क्लोज है, वो आप देख सकते हैं। तो ये असल में ना ये हमने जो पीरियड 10 किया है ना, ये जो पिछली 10 कैंडल की मूवमेंट है ना उसके बारे में हमें बताएगा। तो एक और मूविंग एवरेज आपने ड्रा करना है, या इंडिकेटर में आ जाएं। इंडिकेटर में आने के बाद ट्रेंड में आ जाएं, मूविंग एवरेज। तो फर्स्ट में जो हमने लिया था वो 10 पीरियड का था मूविंग एवरेज। तो अब हमने जो पीरियड मांग रहे हैं ना इसको 25 कर देना है। एम ए मेथड जो है सिंपल रहने दें, अप्लाई टू क्लोज कर दें। पिछला येलो था तो इसको वहाँ वाइट कर दें। ये देखें, सबसे मेन और ज़रूरी बात ये है कि जब भी ये वाली येलो कैंडल ये वाली जो येलो है ना, येलो लाइन, ये वाइट को क्रॉस करेगी तो मार्केट का अप ट्रेंड होगा। जब ये येलो लाइन वाइट वाली लाइन को नीचे क्रॉस करेगी तो ट्रेंड डाउन होगा। इसमें ट्रेड क्या कैसे करनी है, टीपी कितना रखना है और एसएल कितना रखना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आपने यहाँ से एंट्री ली, एंट्री कहाँ लेनी है और कब लेनी है ये देखो। जब भी ये जो रेड कैंडल है इसने येलो को यहाँ से येलो को क्या किया, क्रॉस करके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी तो ये वाली जो येलो लाइन है इसने भी वाइट को क्रॉस कर दिया तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इस लाइन ने। और जब भी मार्केट आपने एंट्री करनी है, H1 का टाइम फ्रेम है, तो आपने जब भी मार्केट में जो कैंडल है ना, 1 घंटे पे अगर आप काम कर रहे हो 1 आवर के चार्ट में, तो जब भी 1 घंटा की या 1 आवर चार्ट की जो कैंडल की क्लोजिंग है तब करनी है। ठीक है, ये कभी कभार ऐसे भी होता है कि मार्केट ने इसको डाउन किया। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो कि एंट्री कर लेनी है आप लोगों ने, ये नहीं करना। आधा वो डाउन कर क्रॉस करेगी ना तो बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि वो वापस चली जाती है। यहाँ पे ये देखो ना, मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। आपने जब भी ये कैंडल मुकम्मल यहाँ से डाउन आई, ठीक है, अभी आपने एंट्री नहीं की क्योंकि वो अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ। जब ये रेड ने ये येलो ने क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, ठीक है, इस लेवल पे, तो आपने पीछे जो प्रीवियस का हाई है ना वो देखना है। तो ये बन रहा है तकरीबन 21-22 पिप का। तो आपने क्या करना है, स्प्रेड 2 पिप कभी चल रहा होता है, कभी 3 पिप चल रहा होता है। आपने क्या करना है, कम से कम अगर ये 22 पिप की बन रही है ना तो 3 पिप स्प्रेड का लेने, 25 पिप का ना आपने एसएल सेट कर देना है इस लेवल पे। ठीक है, जो प्रीवियस हाई है ना यहाँ पे एसएल सेट कर देना है। और आपने क्या करना है कि अगर 1:2 पे जाना है ना, कम से कम 1:2 पे जाना है। 25 पिप का अगर आपका एसएल है तो 50 पिप टीपी पे जाना है। ठीक है,
यहाँ पे आपका टीपी होगा 50 पिप, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात कि मार्केट में या तो आपने एसएल करना है या टीपी करना है। 1:2 का मतलब ये है कि आपने जो ट्रेड इंटर किया है उसका डबल आपने प्रॉफिट लेना है और नुकसान उससे कम होगा। अगर आपका 1 एसएल हो जाता है, 2 एसएल हो जाते हैं, 3 एसएल हो जाते हैं, तो 3 के बाद अगर आपका 1 टीपी भी हो जाता है ना, तो 3 एसएल में आपका 25 और 25 $2.5 $7.5 आपका लॉस होगा। और 3 के बाद अगर आपका जो चौथा टीपी हो जाता है तो आपको $5 का प्रॉफिट आएगा और $2.5 आपके रह जाएंगे पीछे रिकवर होने के, ठीक है ना। तो अगर आप एक वीक में 2 टीपी करते हो तो तब भी आप प्रॉफिट में जाते हो। असल में ये जो ट्रेंड का बारे में बता रही है, ये जब भी ये डाउन आएगी ना, ये येलो को क्रॉस करेगी वाइट, तो ट्रेंड, ठीक है, डाउन आ जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से ना येलो ने क्रॉस किया तो मार्केट अप चलेगी, ठीक है। फिर येलो ने वाइट को क्रॉस किया तो मार्केट डाउन आ गई। फिर येलो ने वाइट को क्रॉस किया तो मार्केट अप चलेगी। फिर येलो ने वाइट को क्रॉस किया तो मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। आपने एक प्रॉपर प्लान के मुताबिक चलना है। अब मैं प्रीवियस आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पीछे क्या हुआ मार्केट के साथ, क्या बिहेवियर था उसका। अच्छा, यहाँ पे जब भी जिस वक्त आपको समझ नहीं आ रही उस वक्त क्या हो गया भाई, जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए ना तो आप एंट्री ना करें। अगर आपकी एंट्री हो गई तो कोई बुरी बात नहीं, या तो आपने टीपी करना है या एसएल करना है। आप 5 दिनों में, एक वीक में 5 ऑर्डर लो। सबसे पहले तो आपको ने इसको ना डेमो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेमो प्रैक्टिस करने के बाद आपने रियल में आना है। तो जब भी आप ना ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए तो आपने ट्रेड नहीं करनी, कोई और पेयर पकड़ लो, कोई काफ़ी सारे पेयर है ना। तो ये देखो, अब अगर हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंट्री ले ली तो मार्केट ने क्या किया, एंट्री थी यहाँ पे इस लेवल पे, या ये देखो रेड ने क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री बनती थी। लेकिन ये जो वाइट है ना, ये वाइट ये नीचे है, रेड ने अभी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। रेड ने इस लेवल पे क्रॉस किया यहाँ पर, ठीक है। ये इस कैंडल ने रेड को क्रॉस किया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप सेल की एंट्री करते हैं तो ये देखें आपका 15 17 कर लें, 17 और 34 पिप का आपने टीपी रखना है। हाँ, ये देखें, ये अभी ना आप अगर आप हाँ, ये देखें, ये एसएल मानते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर चलेगी ना, तो फिर भी मार्केट 20 पिप तक आपके ना प्रॉफिट में आई। इसमें एक तो ये है कि आप जब भी आपके 10 पिप मार्केट प्रॉफिट में आ जाती है ना, जब भी मार्केट 10 पिप आपके प्रॉफिट में आ जाती है, तो जहाँ पे आपने एंट्री की होती है ना, तो जब आपका टीपी छोटा हो, एसएल छोटा हो, 15 पिप का हो, तो जब भी मार्केट में आपने जहाँ से एंट्री किया एसएल वहाँ पे ले आना, जहाँ से ये देखो यहाँ पे हमने सेल की एंट्री की थी इस लेवल पे, तो मार्केट 10 पिप हमारे प्रॉफिट में आई, तो हमारा जो एसएल था हमने वो इस लेवल पे लेके आ जाना है कि मार्केट ठीक है हमें प्रॉफिट दे तो ठीक है, अगर वापस भी आई तो हमारा लॉस ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक मुकम्मल प्लान के साथ चलो, इंशाल्लाह ताला आपको लॉस नहीं आएगा। यहाँ पे आप चेक करें ना, ये क्रॉस ओवर हुआ, ये मार्केट जो येलो इसने क्रॉस कर दिया, और ये जो वाइट है ना, ये इस पे यहाँ इस लेवल पे इसने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हमारी बाई की एंट्री बनती है और हमारा जो एसएल है ना वो 23 22 और 2 24 25 पिप का बनता है। तो मार्केट कितने पिप गई, 40 पिप तक गई, 48 तक गई, ठीक है, नहीं 50 पिप तक गई हमारा। ये देखें इस लेवल पे हमारा 22 24 और 48, चलो 49 50 कर लें, ये हमारा टीपी होगा, ठीक है ना।
इस लेवल से अगर इस तरीके से इस मेथड से आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको लॉस नहीं आ